बोलो कायनात। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं दुआ बेगम। आपने मुझे मना किया था कि मैं गजल के गंदे खून, उस इबादत के सौतेले होने की बात अपनी जुबान पर ना लाऊं। अपनी जबान को लगाम दो। खबरदार जो मेरी बेटी को गंदा खून कहा। क्यों ना कहूँ, वो गंदा खून थी, है और हमेशा रहेगी। और एक बात आप भी सुन लीजिए, वो आपकी नहीं गजल की बेटी है। आहिस्ता बोलो और तुम भी कान खोलकर सुन लो कि इबादत मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। गजल ने सिर्फ उसे पैदा किया है, लेकिन उसकी परवरिश मैंने की। माँ के सारे फर्ज मैंने निभाए हैं और इंसान का अच्छा बुरा उसकी नस्ल तय नहीं करता, बल्कि उसका किरदार तय करता है। और इबादत का किरदार मैंने तामीर किया है। और अगर खून की बुनियाद पर इंसान की वफादारी साबित होती ना, तो मन्नत वो नहीं करती जो उसने हमारे साथ किया। तुम्हारे मुताबिक मन्नत अख्तर खानदान का पाक खून है ना, तो उसने सुभान को धोखा क्यों दिया? उसने हमें धोखा क्यों दिया? गजल गलत थी, उसका खून नहीं। और इबादत तो इस घर को जोड़ने में लगी हुई है। और मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर। तुम लंदन में जरूर रही हो, लेकिन तुम्हारी सोच अभी भी पुरानी सदी की है। दुआ बेगम, तुम चाहे कितनी भी दलीलें दे दो, कितनी भी तकरीरें कर लो, लेकिन सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। इबादत तुम्हारी बेटी नहीं है, मतलब नहीं है। कायनात, तुम। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं मानती हूँ कि गजल की बेटी है इबादत, एक गंदा खून है वो। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी वो मेरे सामने आती है, मन करता है कि उसका खून कर दूं, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? मैंने फैसला लिया है, मैं इबादत को अपनी बहू बनाऊंगी। कायनात, तुम ये तो। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बोलो कायनात। क्या कहा था आपने? कि वो लंदन वाला घर आपकी देन है, सारी प्रॉपर्टी की मालकिन आप हैं, और हम सब आपके रहमो करम पर पल रहे हैं। उस दिन आपने मुझे अपने घुटनों पर झुकाया था, वो दिन आपका था दुआ बेगम, और आज मेरा दिन है। और मेरी शर्त है कि अगर आप चाहती हैं कि ये निकाह हो, तो आपको सारी प्रॉपर्टी मेरे सुभान के नाम कर रही होगी।